सपना था रेल लाइन, उस पर हम अपना कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति का हम सम्मान करते हैं, और क्योंकि हम एक नारी हैं, इसलिए नारी के लिए हम संघर्ष करेंगे और अपने क्षेत्र को हम चाहते हैं कि हम आएंगे अपनी बार बांसगांव में। बिल्कुल एकदम कारवां चल पड़ा है। आप देख रहे होंगे क्षेत्र में कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हजारों की संख्या में महिलाओं, सब वर्ग की महिलाएं। सपा कर रही हम 350 पार, वही भाजपा कर रही हम 300 पार, तो कांग्रेस कितना पार? हम तो कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रियंका दीदी जी के जिस तरह से जो काम संगठन में चल रहा है, हम लोग की तो मंशा सरकार बनाने की है। आप देखेंगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश और इस क्षेत्र की जनता को कि अभी पिटारा में क्या क्या बंद है। जब वोटिंग होगा और काउंटिंग होगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत उभर के उत्तर प्रदेश में आएगी और निश्चित हम लोग सरकार में शामिल होंगे। गोरखपुर में 9 विधानसभा, 9 विधानसभा में कितने सीट आप निकालने जाएंगे? हम तो बांसगांव तो हम 100% जीतने जा रहे हैं, मान रहे हैं। ग्रामीण भी हम जीतने जा रहे हैं लगभग 9-9 ये दावे के साथ। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लगभग ईमानदारी से काम है तो 7 सीट से कम तो हम लोग जीतेंगे नहीं, इससे ऊपर हो सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। आप शासन की बात करते हैं तो योगी सरकार शासन में 100% फेल है। हाथों से कान उठा के देख लीजिए, उन्नाव रेप कान उठा के देख लीजिए। तो कांग्रेस की सरकार थी तो वो नहीं हो रहा था क्या? मतलब नहीं हो रहा था, रेप और घटनाएं बिल्कुल माइनस प्लेस पर थी, सब क्राइम कम था एकदम क्राइम बिल्कुल कम था। क्राइम हो 10% क्राइम था, इनके परसेंट 90% क्राइम बढ़ गया है। 90% बढ़ गया। अरे योगी जी बाबा को बिल्डोजर मानते हैं, कहीं ऐसा तो मुकदमा दर्ज जाएगा, ज्यादा बोल देंगे तो। मुकदमा दर्ज में जेल से मैं नहीं घबराता हूँ, जेल मेरा घर है। अच्छा। पब्लिक मेरा परिवार है, उसके लिए मैं बलिदान दे दूंगा। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं, वो एक विचारधारा 135 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी का कोई तोड़ नहीं। और सुनिए, महामारी थी, कोरोना काल चल रहा था, उस समय आपकी पार्टी कहाँ थी? कंप्यूटर खेल रही थी। जितना कोरोना काल में कांग्रेस ने मदद किया वो बीजेपी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार ने नहीं किया। माननीय प्रियंका दीदी ने वक्त को देना चाहा, मोदी सरकार ने। नमस्कार मित्रों, मैं हूं शक्तियों सिंह, आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम बांसगांव विधानसभा के, गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा में हैं। इस वक्त हमारे साथ चाय पर चर्चा करने के लिए पूनम आजाद जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं। देखना है कि अब की बार कांग्रेस कहां तक सफल होगी, तमाम बात करेंगे। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा है, जीतने के बाद बांसगांव को कैसे बदलेंगी, क्या क्या मंशा है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अभी आपकी प्रियंका जी कह रही हैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, कितना उस नारी को सफल बनाने के लिए आप क्षेत्र में जा रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं? उस नारी को सफल बनाने के लिए हम क्षेत्र में जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर हम अपना कार्य कर रहे हैं और महिलाओं के लिए हम संघर्ष करेंगे और आगे आएंगे। पार्टी में देखा जाए तमाम पार्टियां हैं, भाजपा है, सपा है, तमाम पार्टियां हैं, महिलाओं को ये प्राथमिकता दे रही, वही कांग्रेस आपको सभी कैंडिडेट को उतार रही। क्या कहना चाहेंगी और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम कहना चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे, और जो हमारे स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी का सपना था रेल लाइन, उस पर हम अपना कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति का हम सम्मान करते हैं, और क्योंकि हम एक नारी हैं, इसलिए नारी के लिए हम संघर्ष करेंगे और अपने क्षेत्र को हम चाहते हैं कि हम प्रगति की दिशा में ले जाएं। आप यहाँ से विमलेश कमलेश सांसद विधायक दोनों भाई हैं, कितना विकास हुआ, कितना बाकी? उन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन हम जब अगर हमको सरकार यहाँ पे मौका, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रही हैं, तो क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है? गांव की स्थिति जा रही है, डोर टू डोर चल रही है, तो कुछ लगता भी तो होगा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं? नहीं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है। सब हमसे कह रहे हैं कि बताइए हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, घर नहीं है। तो हम उनके लिए कार्य करेंगे, हम विकास करेंगे अपने क्षेत्र में। और जो हमारे बाहर से जो कोई साथी आएगा तो वो भी हमें गर्व से कहेगा कि आपने इस क्षेत्र में कार्य किया है, और हमारे क्षेत्र की सराहना होगी। हम यही चाहते हैं, यही हम विकास करेंगे और आगे करते रहेंगे। इसी सिलसिले में संदीप जी भी हैं, संदीप जी से भी बात करते हैं और कुछ कार्यकर्ता उनसे भी बात करते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपकी पत्नी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं और जनता के बीच जा रही है, क्या लगता है, क्योंकि कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है?
कितना निकलेगी सीट आपको? 100% हम तो 100% कंफर्म? 100% कन्फर्म। हाँ। महिला दलितों के नेता माने जाते हैं वहाँ कहता कमलेश विमलेश सांसद विधायक की। जी देखिए, बिल्कुल बात सही है। कांग्रेस भी बहुत बड़े दलित नेता में स्वर्गीय महावीर प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा नेता बनाया दलितों का, और उसके बाद आज तक बांसगांव के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने मेरे से मामूली किसान मजदूर घर के परिवार के कार्यकर्ता को और मेरी धर्मपत्नी को आदरणीय दीदी प्रियंका जी ने मौका दिया इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, जनता का सम्मान करने के लिए, सभी वर्गों में काम करने के लिए। और हमें महिलाओं का जो सम्मान और प्रेम मिल रहा है, नौजवानों का जो प्रेम और सम्मान 20 साल पुरानी पार्टी कैसे वापस लाएंगे अपनी बात बांसगांव में? बिल्कुल एकदम कारवां चल पड़ा है। आप देख रहे होंगे क्षेत्र में कि हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, हजारों की संख्या में महिलाओं, सब वर्ग की महिलाएं। सपा कर रही हम 350 पार, वही भाजपा कर रही हम 300 पार, तो कांग्रेस कितना पार? हम तो कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रियंका दीदी जी के जिस तरह से जो काम संगठन में चल रहा है, हम लोग की तो मंशा सरकार बनाने की है। आप देखेंगे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश और इस क्षेत्र की जनता को कि अभी पिटारा में क्या क्या बंद है। जब वोटिंग होगा और काउंटिंग होगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत उभर के उत्तर प्रदेश में आएगी और निश्चित हम लोग सरकार में शामिल होंगे। गोरखपुर में 9 विधानसभा में कितने सीट आप निकालने जाएंगे? हम तो बांसगांव तो हम 100% जीतने जा रहे हैं, मान रहे हैं। ग्रामीण भी हम जीतने जा रहे हैं लगभग 9 ये दावे के साथ। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लगभग ईमानदारी से काम है तो 7 सीट से कम तो हम लोग जीतेंगे नहीं, इससे ऊपर हो सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। देखा जाता है राजनीतिक नेता चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र छोड़ देते हैं, मतलब ही नहीं रहता जनता के बीच। चुनाव आया तो जनता के बीच रहेंगे, उसके बाद तो क्षेत्र में नहीं नजर आएंगे। हम तो आप भी ऐसे करने वाले हम तो आप मेरा इतिहास देख लीजिए, मेरे परिवार का इतिहास देख लीजिए। इस कौड़ीराम चौराहे के बगल का देउरबीर का मैं निवासी हूँ, लोकल यहीं का रहने वाला हूँ और लोकल यही मकान में रहता हूं और 24 घंटा 4-5 वर्षों में जनता के बीच में सेवा करता हूं। मुझे गोरखपुर रहना ही नहीं है। तमाम यहाँ के प्रत्याशी आते हैं, लड़ करके गोरखपुर चले जाते हैं, गोरखपुर खोजा जाता है, चलो लखनऊ जाते हैं। आप मेरे को तो खोजना ही नहीं है, जनता सब जान रही है मुझे ही रहना है और उसका फायदा मुझे मिल रहा है। आप निश्चित प्रियंका जी जीतती हैं, आप जीत जाती हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? क्योंकि जानीपुर मांगे ब्लॉक तमाम वो हुआ था यूट्यूब पर से सोशल मीडिया, जानीपुर में ब्लॉक की व्यवस्था की जाएगी और हम जगह जगह चौराहों पे शौचालय की व्यवस्था किया जाएगा और एक स्टेडियम बनाया जाएगा। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनके लिए हमने सोचा है कि एक कॉन्फ्रेंस क्लब का यहाँ पे व्यवस्था किया जाए कि हमें इधर उधर कहीं खड़ा ना होना पड़े, वो हमारा क्लब रहे, वहीं पर सब कार्य संपूर्ण हो। और क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? बांसगांव की जनता से अपील करना चाहेंगे? बांसगांव की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, बांसगांव की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए और आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए तो आपका साथ और हम सब का विकास निश्चित है। भाजपा कहती है कि हम कहता है विकास और सुशासन पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या वाकई विकास और सुशासन हुआ है कि नहीं? आप ये देख रहे हैं पूर्व सरकार ने गरीबों से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, गरीबों से कहा 15 लाख खाते में आएंगे, यही विकास हुआ है, देख लीजिए। और क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे थे? यदि योगी सरकार में आप शासन की बात करते हैं तो योगी सरकार शासन में 100% फेल है। हाथों से कान उठा के देख लीजिए, उन्नाव रेप कान उठा के देख लीजिए। तो कांग्रेस की सरकार थी तो वो नहीं हो रहा था क्या? मतलब नहीं हो रहा था, रेप और घटनाएं बिल्कुल माइनस प्लेस पर थी, सब क्राइम कम था, एकदम क्राइम बिल्कुल कम था। क्राइम हो 10% क्राइम था, इनके परसेंट 90% क्राइम बढ़ गया है, 90% बढ़ गया। अरे योगी जी बाबा को बिल्डोजर मानते हैं, कहीं ऐसा तो मुकदमा दर्ज जाएगा, ज्यादा बोल देंगे तो। मुकदमा दर्ज में जेल से मैं नहीं घबराता हूँ, जेल मेरा घर है, पब्लिक मेरा परिवार है, उसके लिए मैं बलिदान दे दूंगा। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं, वो एक विचारधारा 135 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी का कोई तोड़ नहीं। और सुनिए, महामारी थी, कोरोना काल चल रहा था, उस समय आपकी पार्टी कहाँ थी?
पर चूटर खेल रही थी। जितना कोरोना काल में कांग्रेस ने मदद किया वो बीजेपी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार ने नहीं किया। माननीय प्रियंका दीदी ने वक्फ को देना चाहा, मोदी सरकार ने रोक दिया कि नहीं आपका बस मुझे नहीं चाहिए। ये तो बीजेपी की हाल है। तमाम आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल भाई। बिल्कुल 100% सत्य है कि आपने देखा हम लोग की नेता आदरणीय प्रियंका जी ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी भारी संख्या में थी, उन्होंने कई कई टैंकर भेजा, राजस्थान से मंगा के भेजा, हजारों बसों को लगाया गरीब जनता को लाने के लिए, पर इस सरकार का दिल नहीं पिघला साथियों। ए पप्पू किसको कहते हैं? पप्पू लगातार पप्पू और बबुआ कहते हैं लोग, पप्पू और बबुआ। ये क्या बबुआ मोदी, हाँ। पप्पू जोगी, जो उन पर लागू किया था। बबुआ मोदी, बबुआ पप्पू में क्या अंतर है? मतलब पप्पुआ देखिए, पप्पू का मतलब होता है क्वालिफाइड और पप्पू पास, यानी पप्पू पास हो गया, देश पे भारी पड़ गया, विपक्ष में भारी है। मोदी जी को संसद में उन्होंने जो जवाब दिया तो मैं समझता हूँ अब मुझे लगता है कि आप लोग जरूर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के साथ ही जुड़ करके ऐसा प्रश्न कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है पप्पू पास हो गया और इस बार पप्पू पास होगा, यूपी में सरकार हम लोग 100% बनेगी, हम लोग सरकार में सम्मिलित होंगे। लास्ट विकल्प है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या जनता से अपील करेंगे, बांसगांव जनता क्यों आपको वोट दे? मैं क्षेत्रीय हूँ, लोकल हूँ, गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा किसी पर विधायक को ढूंढने के लिए, कौड़ीराम चौराहे का लोकल हूँ, इस विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे दरवाजे मेरे लिए खोले हैं, कभी भी कोई आ सकता है। ये तो राजनीतिक नेता तमाम क्षेत्रीय मुद्दे पर अगर हम लोग की सरकार बनती है तो बांसगांव जिला बनाने की हम लोग मांग करेंगे, बरसों से मांग उठ रही है। ये तो बरसों से मांग चल रही है बांसगांव जिला बनाने का। जानीपुर को ब्लॉक बनाया जाएगा, कौड़ीराम में 160 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। हॉस्पिटल है काफी दिन से बंद पड़ा है, क्या कारण है? ये सरकारी, देखिए ये भाजपा की जो सरकार है उस पर इसको पहल करना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसके नेता मंत्री लूट खसोट में से ही फुर्सत नहीं है, भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं है, तो गरीबों की आवाज। आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट खसोट ऊपर है? बिल्कुल एकदम अंतिम चरण में है, एकदम अंतिम चरण में है। इस वक्त हम बांसगांव में थे और बांसगांव की जनता और जो प्रत्याशी उनकी राय ले रहे थे। तमाम छोटी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने। मैं हूं शक्ति सिंह, कैमरामैन के साथ धन्यवाद।